कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी को सम्मन दिया गया, ईडी में तलब किया गया, उसे लेकर कांग्रेस चंडीगढ़ में आज सड़कों पर रोष जो है वो व्यक्त किया जा रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है। वज्र वाहन आपको देख रहे हैं, यहाँ पर पानी की अगर बौछार करनी पड़े, अगर मामला उग्र होता है। ये जिसने देश की एकता अखंडता के लिए घर के 2 मेंबर को आए हों, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, आज उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। जब कोई ऐसे मौका आता तब वो जाके उनके इस परिवार को तंग करते हैं ताकि वर्करों का हौसला टूट जाए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ईडी के नोटिस दे रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी को दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया है और दूसरे विपक्षी दल के नेताओं को भी दे रही है। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से डरने लगे। लंबा केस चलाया जा रहा है, बहुत लंबा साल हो गया इस चीज को आते आते, लेकिन एक जांच जो चल रही है, उसकी एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, तो क्या आप मानते नहीं कि उसको किसी निष्कर्ष पे निकलना चाहिए, पहुंचना चाहिए? इसका काम है, इनकम टैक्स वाले तो इसमें कोई क्वेश्चन कर सकते थे, ईडी का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी को सम्मन दिया गया, ईडी में तलब किया गया, उसे लेकर कांग्रेस चंडीगढ़ में आज सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त, इस प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया, बैरिकेडिंग की गई है। सेक्टर 9 चंडीगढ़ का नजारा। भारी पुलिस बल को यहाँ तैनात करके डबल लेयर की बैरिकेडिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर की गई है। रोष जो है वो व्यक्त किया जा रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को ईडी द्वारा जो सम्मन दिया गया, राहुल गांधी ईडी ने बुलाया है और उसके विरोध में जो है आज चंडीगढ़ में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन सड़कों पर जाकर माहौल न बिगाड़े, ऐसे माहौल को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस बड़ी संख्या में कर्मचारी आप देख सकते हैं। वज्र वाहन जो है यहाँ पर खड़े किए गए हैं, फायर ब्रिगेड का इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। वज्र वाहन आपको देख रहे हैं, यहाँ पर पानी की अगर बौछार करनी पड़े, अगर मामला उग्र होता है, अगर कार्यकर्ता उग्र स्वभाव अपनाते हैं, इन्हें रोकने के लिए जो है यहाँ पर आप देख पा रहे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर कांग्रेस के लीडर, बल्कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में प्रदर्शन जो है आज निकाला जा रहा है। कांग्रेस के अनेक बड़े लीडर जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, हरियाणा के अनेक जिलों से यहाँ कार्यकर्ता नेता पहुंचे नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है, बताएं किस लिए आप आज यहाँ? ये जिसने देश की एकता अखंडता के लिए घर के 2 मेंबर को आए हों, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, आज उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। आज राहुल गांधी जी को ईडी में समन भेजे हैं, सिर्फ राजनीतिक तौर पे है, वरना कुछ भी नहीं। कितनी बार इंक्वायरी हो चुकी है, कितनी बार पेश हो चुके हैं, कुछ नहीं। और सोनिया गांधी जी अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उसके बावजूद भी ये जो सरकार है, दमन की सरकार है, दमन नीति अपनाकर
ये कांग्रेस को जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो पाएगी। आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है सारे हिंदुस्तान में, राहुल गांधी जी के जो उनको गलत ढंग से फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हम कांग्रेस वाले सब सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन त्रिलोचन जी, मामला तो बहुत लंबे अरसे से जो चला आ रहा था, और आप मानते हैं कि किसी आदमी को अगर कोई शक शुबा किसी चीज को किसी जांच एजेंसी को है, तो क्या उसे पूरा करने में देने में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है? नहीं, दिक्कत परेशानी तो नहीं हो सकती, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जब राज्यसभा के इलेक्शन थे उससे पहले नोटिस भेज दिया, जब कोई ऐसे मौका आता तब वो जाके उनके इस परिवार को तंग करते हैं ताकि वर्करों का हौसला टूट जाए और वर्कर सड़कों पे ना आ सके। लेकिन कांग्रेस के वर्कर हैं, भले ही आज थोड़े से हमारे राज्यसभा में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में मेंबर कम है, लेकिन जोश उतना ही है। देश की एकता अखंडता के लिए हमने जान गवाई है, कांग्रेस वालों ने देश आजाद कराने के लिए जान गवाई हुई है। ऐसे इनके दबा नहीं सकते। ठीक है, कुछ समय के लिए ये ईडी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से दबा सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं दबा सकते। लेकिन त्रिलोचन जी, मानते ही मामला लंबा चला आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका अंत तो होना चाहिए, कहीं जांच पूरी होनी चाहिए, और जांच अगर पूरी हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं, जांच में जब कुछ है ही नहीं, एक आदमी को 12 साल 15 साल तक लगातार नोटिस देते रहो, जब वहां जाओ तो कुछ पूछते नहीं है, जब पूछते नहीं अगली तारीख दे देते हैं। पूछेंगे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब ही नहीं बनता, वो अगली तारीख दे देंगे, अगली तारीख पे फिर जाना पड़ेगा। सरकार चाहे तो निपटा सकती है, जब सरकार नहीं चाहे तो नहीं निपटाती, सरकार निपटाना नहीं चाहती। हौसला जो है कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से कम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में जो नेता है वहाँ पूरे स्टेट के कोने कोने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उससे हथकंडे अपनाना बंद करो, विपक्ष को दबाना बंद करो। तो इस तरह के तमाम, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, तो तमाम, हालांकि जो जांच है वो काफी लंबे अरसे से चली आ रही है, लंबित है, कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष जो है वो निकलना चाहिए। जांच एजेंसियां अगर संबंध देके बुला रही है तो उनके पास कोई ना कोई तथ्य जरूर रहा होगा, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करके अपनी एकजुटता को जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, और साफ तौर पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि पूरी कांग्रेस जो है वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जो है हर तरीके से खड़े हैं, हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े हैं, और पूरी तरह से इस मसले को, पूरे इस मामले को जो ईडी द्वारा समन किया गया है उसमें तुरंत जो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित जो है वो बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लेडीज भी जो है यहाँ पर वो मौजूद हैं और अगुवाई कर रही हैं प्रदर्शन की। गीता भुक्कल यहाँ पर नजर आ रही है। गीता भुक्कल मैडम यहाँ पर हैं, पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला जो है। मैडम, क्या आज का प्रदर्शन है? देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष की भावना से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ईडी के नोटिस दे रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी को दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया है, और दूसरे विपक्षी दल के नेताओं को भी दे रही है, तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी के विरोध में आज पूरे देश भर में और चंडीगढ़ में और सारे देश भर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैडम, एक मामला तो ये बहुत काफी लंबे अरसे से लंबित पड़ा है, तो जांच एजेंसियों द्वारा अगर बुलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो उसमें अड़चन की बात दूध या दूध के पानी की नहीं है। ठीक है, वो अपने कार्रवाई करें, लेकिन जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का काम ये सरकार करती है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, और आप देख लें किस प्रकार से कोरोना की वजह से इतनी इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से टूट चुकी है। धर्म, जाति और बिरादरी के नाम से भटकाने का काम ये लोग करते हैं। तो इस तरह के राजनीतिक, देखिए, आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं ये, लेकिन कार्रवाई जो है राजनीतिक द्वेष की भावनाओं से हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए की जा रही है। धन्यवाद मैम। तो ये थी गीता भुक्कल मैडम, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, बड़ा चेहरा नाम कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरा एक यहाँ माहौल गरमाया हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों में रोष जो है बीजेपी सरकार को लेकर के, विशेषकर केंद्र सरकार को लेकर के, और केंद्र सरकार के साथ जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर के। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो है गुप्ता जी, वो मेरे साथ में। गुप्ता जी, आज का प्रदर्शन कैसे देखते हैं और किस लिए किया जा रहा है? देखिए, ये जो आज प्रदर्शन है,
राहुल गांधी जी को ईडी में बुलाया है, सोनिया गांधी जी को भी वो बुलाना चाहते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से डरने लगे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में राहुल जी को बदनाम किया जाए, और राहुल जी ने पिछले दिनों में जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे चाइना का मुद्दा उठाया, जीएसटी का उठाया, महंगाई का उठाया, उन्होंने जितनी भी बातें आज तक रखी हैं उनमें मोदी जी को सब जगह मात खानी है। जब मोदी जी बोलते हैं तो केंद्र के कम से कम 10 मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। आज हिंदुस्तान के लोगों का लोकप्रिय नेता, मैं ये समझता हूं कि जो उनके गोदी मीडिया वाले हैं उनको छोड़ के आज हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, और इसी डर में उनके खिलाफ ये ईडी का केस जबरदस्ती बनाया जा रहा है। गुप्ता जी, बात लंबा केस चलाया जा रहा है, बहुत साल हो गए इस चीज को आते आते, लेकिन एक जांच जो चल रही है उसकी एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, तो क्या आप मानते नहीं कि उसको किसी निष्कर्ष पे निकलना चाहिए, पहुंचना चाहिए? इसका काम है, इनकम टैक्स वाले तो इसमें कोई क्वेश्चन कर सकते थे, ईडी का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं, नगद का कोई लेन देन ही नहीं हुआ, तो किस बात की ईडी का क्या मतलब है? इस बात में कोई विदेशों से पैसा नहीं आया तो किस बात का ईडी का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ये तो मोदी जी 2024 के चुनाव से डर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि जैसे देश में धर्म जाति सब फैला दिया उन्होंने। आज देश के अंदर भूखमरी का मुद्दा, आज महंगाई का मुद्दा, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा, आज मतलब तानाशाही का मुद्दा, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। मोदी जी सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे बात की जाए, मोदी जी सोचते हैं कि हम लोगों को गुमराह करके रखें। आज ये सोचने की बात है कि गैस का सिलेंडर 1981 में जब शुरू हुआ था 50 रुपए का था, 2014 तक वो 414 का हुआ, 364 रुपए बढ़े लगभग 33 साल में, और मोदी जी के 8 साल में 600 रुपए बढ़ गए। मतलब आज की हमारी माताएं बहनें जब सिलेंडर गैस का लेती हैं तो उनको भी बड़ी परेशानी होती है। अब मैं ये समझता हूं कि लोग जाति धर्म में ना आकर देश में कांग्रेस के ऊपर लोगों का पहले जैसे विश्वास था, आज भी विश्वास है, और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान आने वाले 2024 के चुनाव में उनके साथ खड़ा होगा और भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज अब आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेड ऐसे ही दिल्ली में भी लगाए गए हैं, उनको जो हमारे साथी वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी वो बसों में बिठा के थानों में ले गए, और यही काम यहाँ पे है। जब कोई सरकार डरती है तब वो बैरिकेड लगाती है, और बैरिकेड लगाने का मतलब ही है कि मोदी जी की सरकार डरने लग रही है। सुरेश गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, और साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। 2024 का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में है, और एक छवि बिगाड़ने के लिए, कांग्रेस की छवि बिगाड़ने के लिए पूरा प्रपंच जो है वो रचा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि डबल लेयर की जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, डबल लेयर की बैरिकेडिंग करके तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोकने का जो काम वो किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम लीडर जो हैं पूरे स्टेट भर से यहाँ पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो हैं पार्टी से जुड़े हुए, वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और सभी में पूर्ण रोष सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी को जो ईडी में बुलाया गया उस चीज को लेकर के, और उसी तरीके से आज जो है यहाँ चंडीगढ़ में देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जो है इस तरह के रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर जो है इसका कार्यक्रम का, इस रोष प्रदर्शन का जो है आयोजन किया गया था। अब धीरे धीरे जो है वो कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी, यहाँ चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पूरी तरह मुस्तैद, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन की जो है वो इजाजत नहीं दी जाती है, सड़कों पर उतरने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्हें रोका गया है कार्यालय के बिल्कुल पास, कांग्रेस कार्यालय के पास में ही जो है इन्हें रोक दिया गया, आगे बढ़ने से रोका गया। और संधू साहब कैसे हैं आज प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गिरोडा से? बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथी यहाँ है, जो ईडी का केंद्र सरकार ईडी दिखा करके और इनकम टैक्स वालों को दिखा करके कांग्रेस के नेताओं को दबाना चाहती है। ये अपने दिमाग से निकालते, पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार है, और जो ईडी और जो अपना
पावर जो दिखाना चाहते हैं वो मर्जी से दिखाएं। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। संधू साहब, कोई भी मामला होता है, जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो वो किसी निष्कर्ष पे निकलता है। इस मामले में भी क्योंकि मामला बहुत लंबा हो गया तो कहीं ना कहीं मामला निष्कर्ष की तरफ जा रहा होगा, इसका रिजल्ट आने वाला होगा। अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के अगेंस्ट में होता है तो क्या सा डिसीजन, क्या इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये एक बहुत साजिश के तहत, दवेश भावना के तहत केंद्र सरकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है, ये उनके लिए बहुत एक कफन में कील के लिए साबित होगा। और ये कांग्रेस के लोग सड़कों पर होंगे, पूरे देश के अंदर इसका विरोध किया जाएगा। चलिए, रघुवीर संधू स्पेशल जो है रोंडा से यहाँ पर पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, और सिर्फ यही एक क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक आह्वान किया गया था, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी वक्त जो है प्रदर्शन का शुरू हुआ है, यहाँ पर आप संख्या देख पा रहे हैं, और लगातार जो है अलग हरियाणा के स्टेट के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग भागों से और भी जो लोग हैं कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ देर बाद में यहाँ पर माहौल गहमा गहमी का भी हो सकता है, और संभावना यही व्यक्त की जा सकती है कि यहाँ पर माहौल बिगड़ने के साथ कुछ दिक्कतें जो है कानूनी रूप से वो प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो है, अब क्योंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा तो यहाँ फुटपाथ पे बैठ करके प्रदर्शन में भाग लेते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, उस तैयारियों में जो मैंने पहले आपको बताया कि वज्र यहाँ पर जो है वो व्हीकल खड़े किए गए हैं। अगर स्थिति किसी तरीके से बिगड़ती है तो वज्र व्हीकल जो है यहाँ पर वो पहले से तैनात हैं। उसके साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैयार है। उसके साथ में दिखाना चाहूंगा कि बसेस भी यहाँ पर जा रहे हैं कि अगर कार्यकर्ता पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते तो इन्हें यहाँ से भरकर, इन बसों में भर करके थाने ले जाया जा सकता है। इनको किसी तरीके से एक तरह से माहौल बिगाड़ने की उसमें हिरासत में भी लिया जा सकता है। हिरासत में लिया जा करके बाद में माहौल को शांत करने का, इस प्रदर्शन को खत्म करने का कहीं ना कहीं प्रयास उस तरीके से जरूर किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए थे। इन्हें अब हिरासत में लेकर के बसों में भरा जा रहा है और गिरफ्तारियां जो है कांग्रेसी नेताओं द्वारा दी जा रही है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा गिरफ्तारी दी जा रही है। यहाँ पुलिस द्वारा तमाम जो बंदोबस्त किए गए थे और आगे प्रदर्शन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो कांग्रेस द्वारा यहाँ पर अब गिरफ्तारी आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी दी गई है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान इसी बस में सवार गिरफ्तारी दी उन्होंने। रघुवीर जी, क्या मामला, कैसे आज देखेंगे रघुवीर जी? किस लिए गिरफ्तारी कर रहे हो? ये सरकार का दमनकारी स्टेप है। अगर प्रजातंत्र में जनहित के मुद्दे उठाने वाले, जनहित की बात करने वाले लोगों को इस तरह से रोका जाएगा, इस तरह से उनके संघर्ष को दबाया जाएगा, तो इस सरकार की ये दमनकारी नीति है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वीर सिंह का अध्ययन कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर गिरफ्तारी दे रहे हैं, दमनकारी नीतियां बता रहे हैं और इसी ये तमाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। कांग्रेस जनता की आवाज को हम उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी, दबेगी नहीं। क्या मानते हैं? नाजायज दुरुपयोग किया जा रहा है, नाजायज उपयोग कर रही है। बिल्कुल कर रही है जी। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का, बात रखने का अधिकार है, तो हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? जनता की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात। आप देख सकते हैं गीता बुक्कल मैडम भी बस में सवार होकर के गिरफ्तारी देने के लिए जाते हुए, तो लोगों को जो है कतई भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है। जो हमारे हक है प्रदर्शन करना, बैरिकेड्स लगाकर जो है हमें आगे
आगे नहीं जाने दिया। आदरणीय राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्षी नेताओं पर पूरी तरह से दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निंदा करते हैं। अशोक अरोड़ा भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग करके दबाया जा रहा है, उसके विरोध में आज प्रजातंत्र की हत्या की गई। प्रजातंत्र की हत्या तैयारी आप देख रहे हैं कि बसों में भर के किस तरीके से ले जाया जा रहा है। दूसरी बस भी जो है वो उसमें भी जो कार्यकर्ता जो है वो सवार हो रहे हैं। एक बस को यहाँ से भर करके अब इसमें तमाम नेता जो है, बड़े लीडर जो है, बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, वो इसी बस में जो है वो सवार। उदय भान प्रदेशाध्यक्ष जो है वो इसी बस में सवार हुए हैं। पूर्व मंत्री जो है गीता बुकल वो इसी बस में है। अशोक अरोड़ा पूर्व मंत्री जो रहे हैं कि वो इस बस में सवार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल और तमाम एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है और रोका जा रहा है। तो कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बसों में अब सवार होकर के जेल गिरफ्तारी दे रहे हैं अपनी यहाँ पर। तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है किसी भी तरीके से कोई रिस्क लेने के उसमें नहीं। और अब यहाँ से इन्हें जो है हटा करके जेल थाने में ले जाया जाएगा और उसके बाद में वहाँ पर बिठा कर संभावित तौर पे, जैसा कि आमतौर पे अमूमन हर एक प्रदर्शन के बाद देखने को मिलता है, थाने में ले जाकर के सांकेतिक गिरफ्तारी है, उसके बाद जो है वहाँ से इन्हें छोड़ दिया जाएगा, रिहा करके वापस यहाँ पर कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय जो है वहीं पर वापस भेज दिया जाएगा। कैमरामैन विनय के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।